नमस्कार, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित हिंदी की पाठ्य पुस्तक दीपशिखा भाग 2 के 8वें अध्याय में 3 कुंडलियां नामक पाठ है। उस पाठ की दूसरी कुंडली की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परीक्षा उपयोगी कुंडलियां, इनकी व्याख्या परीक्षा में उपयोगी हो सकती है। इनमें से प्रश्न उत्तर भी आ सकता है। तो मैं आपके सामने उस कुंडली की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले मैं कुंडली का वाचन करूंगी, उसके बाद मैं आपके सामने उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो कुंडलियां की व्याख्या अगर आपके परीक्षा में आती है तो व्याख्या लिखने का जो तरीका है, सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखें, उसके बाद प्रसंग लिखें, व्याख्या लिखें, उसके बाद विशेष लिखें। इन 4-5 पॉइंट्स के अंदर जब आप व्याख्या लिखते हैं तो आपकी व्याख्या परिपूर्ण मानी जाती है, जो बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है। तो संदर्भ किस तरह लिखते हैं उसकी कला मैं आपको आज सिखाती हूँ। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत कुंडलियां हमारे पाठ्य पुस्तक दीपशिखा भाग 2 के 3 कुंडलियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर गिरधर जी हैं। इतना आपको संदर्भ के अंदर लिखना है। इसके बाद बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग में वो चीज लिखनी होती है जिसके आधार पर कविता आधारित होती है, यानी कविता में क्या चीज लिखी गई है उसका थोड़ा सा संदर्भ हमें देना होता है। प्रस्तुत कुंडलियां में कविवर गिरधर जी ने सामाजिक जीवन के अत्यंत व्यावहारिक पहलू को सामने लाते हुए लिखा है, जो हमें जीवन के सभी प्रकार से सहायता करती हैं और सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। गिरधर जी की रचनाओं में बड़ी तथ्यात्मक बातें होती हैं, बिल्कुल सटीक और बहुत सही बात वो अपनी कुंडलियों में लिखते हैं, जो व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत उचित है। अब हम आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो व्याख्या लिखने के लिए हमको व्याख्या पॉइंट डाल के व्याख्या के अंदर लिखना होगा कि कविवर गिरधर जी का क्या विचार है प्रस्तुत कुंडलियां में। सो इस प्रकार है व्याख्या आपके सामने। कविवर गिरधर जी का मानना है कि जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट आए, भले ही धूप में सोने जितना बड़ा कष्ट आए, लेकिन गिरधर कवि कहते हैं कि कभी पतले वृक्ष की छाया में हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष पतला है वह एक दिन धोखा अवश्य देगा, और जिस दिन तेज हवा का झोंका आएगा वह वृक्ष जड़ से उखड़कर नीचे गिर भी सकता है। कवि का मानना है कि सर्वदा हमें मोटे वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए, क्योंकि मोटे वृक्ष की छाया में बैठने पर यदि पतझड़ का मौसम भी आता है और सारे पत्ते झड़ भी जाते हैं, तब भी मोटे वृक्ष की मोटी टहनियां, मोटी डाली के नीचे बैठकर हम छाया को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कविवर गिरधर जी का मानना है कि हमें हमेशा मोटे वृक्ष की छाया के नीचे ही बैठना चाहिए, कभी किसी पतले वृक्ष की छाया की शरण नहीं लेनी चाहिए। कवि ने जो बात कही है, मोटे और पतले वृक्ष की बात कही है, उस कवि के बातों में जो दूसरा अर्थ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कवि की दूसरी बात में अर्थात यह है कि कभी भी हमें किसी कमजोर व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए। भले भी जीवन में कितना बड़ा कष्ट आ जाए, हमें किसी कमजोर व्यक्ति के शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कमजोर होगा अगर आप उसकी शरण में जाएंगे तो जरा भी विपरीत परिस्थिति आने पर वह कमजोर व्यक्ति स्वयं तो गिर जाएगा, और साथ ही आप अगर उसकी छाया में, उसके शरण में आप होंगे तो आपको भी चोट पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कवि हमेशा कहते हैं कि हमेशा किसी मजबूत व्यक्ति की छाया में ही शरण लेनी चाहिए, अर्थात किसी मोटे व्यक्ति का तात्पर्य कवि के हिसाब से मोटापे से नहीं, बल्कि मजबूत जड़ वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति मजबूत हैं हर तरफ से, धन से, संपदा से, प्रतिष्ठा से, हर तरफ से जो समाज में मजबूत व्यक्ति है उसकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि अगर मजबूत व्यक्ति में जरा भी उनके सामने विपरीत परिस्थिति भी आई तो हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे, और जरा हवा आएगी तो वो हिलेंगे भी नहीं, और आपको उनकी छाया, उनकी शरण प्राप्त होती रहेगी, आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कविवर गिरधर जी ने अपनी कविता इसी तरह जो उन्होंने लिखा उसका 2 अर्थ होता है। इसकी विशेषता भी ऐसी होती है, व्याख्या में भी लिखना होता है विशेष। कविवर गिरधर जी की भाषा अवधी और पंजाबी का समन्वित रूप है। दूसरा होगा शैली जो है कुंडलियां है। कवि ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को अपनी लेखनी का विषय बनाया है, ये तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट होगा कवि की सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन है। नमस्कार।